हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है साइंटिस्ट बी की, उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे आज हम माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग जो MCQ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्पीसीज कैन कोज एटिपिकल निमोनिया। यहाँ पे ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं एंड यहाँ पे बोला गया है इनमें से कौन सी बैक्टीरियल स्पीसीज हैं जो एटिपिकल निमोनिया को कोज करती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं क्लेमाइडिया निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्लैप्सिला निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे जो क्लेमाइडिया निमोनी है वो क्या करती है, यहाँ पे एटिपिकल निमोनिया को कोज करती हैं। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे गेट एक्सेल के क्वेश्चंस हैं एंड ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो IIT दिल्ली की साइड से क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो गेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस हमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन और जो MSQ टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम अगर यहाँ पे करते हैं तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपको ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 पेपर यहाँ पे सोल्व कराऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम अब करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ एक्सियल फिलामेंट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पास्चुरेला मल्टोकीड़ा, ट्रेपेनोमा पैलिडियम एंड शिगेला डाइसेंट्रियस। तो यहाँ पे वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्रेपेनोमा पैलिडियम है वो उसके पास क्या होते हैं, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड ये कौन सी डिजीज़ को कोज करता है, ये साइफिल्स को कोज करता है। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि साइफिल्स को कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोज करता है। तो जो ट्रेपेनोमा पैलिडियम है वो क्या करता है, साइफिल्स को कोज करता है। शिगेला डाइसेंट्री ये क्या करता है, शिगोलिसिस को कोज करता है यानी कि डाइसेंट्री को कोज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, TB को कोज करता है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को कोज करता है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या है, एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। एंड यहाँ पे हम कौन सी एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए हम कौन सी यहाँ पे स्टेनिंग को यूज़ करते हैं। तो जो स्कैफर फल्टोन एंडोस्पोर स्टेनिंग है उसको हम क्या करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे जो माइकोलिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या नहीं आता, कलर नहीं आता है। ये सब मैं इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है डिटेल वीडियो यूनिट 4 की, वहाँ पे करवा चुकी हूँ, अब वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक्सियल फिलामेंट है। तो वो है ट्रेपेनोमा पैलिडियम जिसके पास एक्सियल फिलामेंट है एंड वो साइफिल्स को कोज करता है। शिगेला डाइसेंट्री सिगोलिसिस को कोज करता है शिगेला। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है एंड ये ट्यूबरकुलोसिस को कोज करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज द पायोनियर इन डेवलपमेंट ऑफ कीमोथेरेपी। यानी कि कीमोथेरेपी की डेवलपमेंट में किसका सबसे ज़्यादा रोल है, कौन से साइंटिस्ट का है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एली मेचनिकोफ, रोबर्ट कोच, पॉल एलरिच एंड रोनाल्ड रोस। तो यहाँ पे जो पॉल एलरिच हैं उन्होंने क्या किया था, कीमोथेरेपी की डेवलपमेंट की थी। तो ये वाला जो कंप्लीट टॉपिक है वो मैं जो हिस्ट्री के अंदर जो मैंने हिस्ट्री की जो वीडियो अपलोड कर रखी है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वहाँ पे मैंने सारा डाल रखा है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। एले मेचनिकोफ ने फैगोसाइटिक सेल्स की डेवलपमेंट की थी। रोबर्ट कोच का बहुत सारा क्या है, योगदान है। उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, बैसिलस एंथ्रेक्स को क्या किया था, डेवलप किया था। ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ के लिए उन्होंने क्या किया था, मतलब उसके ऊपर काम किया था। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को भी उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था। ये सब उनका काम है रोबर्ट कोच का। एंड रोबर्ट कोच ने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारा काम किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है रोनाल्ड रोस। तो जो रोनाल्ड रोस हैं उन्होंने क्या की थी, मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम की जो साइकिल है उसके लिए उन्हें क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है रोनाल्ड रोस को। तो यहाँ पे जो मलेरिया की साइकिल है
उसके लिए ये सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है उस वीडियो के अंदर, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड एज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट। जो ग्लूटाल्डिहाइड है उसको हम किस प्रोसेस के अंदर स्टेरिलाइजिंग एजेंट के जैसे यूज करते हैं? ऑप्शन है पास्चुराइजेशन, इंसिनरेशन, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन एंड ऑटोक्लेविंग। तो जो ग्लूटाल्डिहाइड है उसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं। ये भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की, वहाँ पे आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। पास्चुराइजेशन लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्टर टाइम, दो टाइप का होता है। एक को हम फ्लैश मेथड बोलते हैं, एक को होल्डर मेथड बोलते हैं। 63 डिग्री सेल्सियस पे कितनी देर के लिए करते हैं वो सब मैंने वहाँ पे बता रखा है। वैसे तो हम 30 मिनट्स के लिए करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सब आप वहाँ पे डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे जो पास्चुराइजेशन होता है वहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं उनको किल नहीं किया जाता, सिर्फ जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो क्या होती हैं, उससे किल होती हैं। उसके बाद इंसिनरेशन को यहाँ पे हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कोल्ड स्टेरिलाइजेशन है, याद रखना, उसको हम रेडुराइजेशन भी बोलते हैं। ऑटोक्लेव यहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस पे हम 20 मिनट्स के लिए करते हैं, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स भी बोलते हैं। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? ऑटोक्लेव को यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव के अंदर हम हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं? स्टेरिलाइज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो स्पोर्स हैं उनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूटाल्डिहाइड को हम स्टेरिलाइजिंग एजेंट किस प्रोसेस में यूज़ करते हैं? तो वो हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबेंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन सीरम। सीरम के अंदर सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन कौन सी प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं IgM, IgA, IgD और IgG। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, IgG सीरम के अंदर क्या होती है? सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। IgG एक ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। IgM पेंटामेरिक होती है, यानी कि इसकी 5 क्या होती हैं? हैवी चेन्स, लाइट चेन्स प्रेजेंट होती है। IgA जो सिक्रेशंस वगैरह होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। IgD इसके अंदर भी क्या होती है? J चेन प्रेजेंट होती हैं। ये सब इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में है, ये भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पे कंप्लीट बताया हुआ है। फिर यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज एन एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हेट्रोट्रोप्स, कीमोलिथोट्रोप्स, कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स एंड फोटोहेट्रोट्रोप्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के टॉपिक से पूछा गया है। एंड ये वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन है जो यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज एन एनर्जी सोर्स? तो यहाँ पे जो कीमोलिथोट्रोप्स हैं वो यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अबेंडेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सोइल। यानी कि फंजाई ज़्यादा होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं या एनएरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं? सेकंड है एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, फंजाई होते हैं या एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं? थर्ड ऑप्शन है एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, फिर फंजाई। फोर्थ है एनएरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और फिर फंजाई होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द एंटीबायोटिक इन ग्रुप 1 विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देम इन ग्रुप 2। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एक साइड हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, एम्फोटेरिसिन बी और क्लोरामफेनिकोल दिया गया है। एक साइड हमें उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो बेसिट्रेसिन है उसका हमें पता है, उसको बेसिलस क्या करता है? फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो बेसिट्रेसिन है उसको हम लिख देंगे बेसिलस लिग्निफॉर्म के सामने। एम्फोटेरिसिन बी को कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुला को फॉर्म करता है। सॉरी जो एम्फोटेरिसिन बी है उसको स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडासिस क्या करता है? यहाँ पे प्रोड्यूस्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे जो क्लोरामफेनिकोल है
नहीं, ये रुको, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन से। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन को बैसिलस लिग्निफॉर्मिस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो एम्फोटेरिसिन बी है उसको स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एंड क्लोरामफेनिकोल को स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस कर रहा है। बेसिट्रेसिन को बैसिलस लिग्निफॉर्मिस, एम्फोटेरिसिन बी को स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस एंड क्लोरामफेनिकोल को स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला। ये मैं आपको यहाँ पे एक नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इनके डायरेक्ट नाम याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सारे मेरी बुक के अंदर लिख रखे हैं, या तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी बुक का फॉर्मेट, या फिर मैं आपको खुद लिख के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स कपल हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा रिडॉक्स कपल है जिसके पास हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्यूमरेट, सक्सीनेट, एनएडी पॉजिटिव, एनएडीएच, एफईडी, एफएडीएच और पायरुवेट और लैक्टेट। तो यहाँ पे जो एनएडी पॉजिटिव और जो एनएडीएच है उनके पास क्या है, हाई रिडक्स पोटेंशियल है, यानी कि उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। अब यहाँ पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स वेयर द सब्सटेंस इज केमिकली अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक्टिव यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रुप ट्रांसलोकेशन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ग्रुप ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जब सब्सटेंस क्या होते हैं, केमिकली अल्टर्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोकाई इज आर एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ वन प्लेन। यानी कि वो कौन सी कोकाई है जिसका हम डिवीजन कर सकते हैं सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर, या तो ऐसे या ऐसे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई, माइक्रोकोकाई एंड डिप्लोकोकाई। तो यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकाई और डिप्लोकोकाई है उनको सिर्फ आप एक प्लेन में ही क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रूट नोड्यूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग C4 ऑर्गेनिक एसिड इज आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सिम्बायोसोम मेम्ब्रेन एंड इनटू बैक्टीरियोइड्स। ऑप्शंस दिए गए हैं, सक्सीनेट, पायरुवेट, मैलेट एंड फ्यूमरेट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, कौन कौन से जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द सिम्बायोसोम मेम्ब्रेन एंड इनटू बैक्टीरियोइड्स, तो वो है हमारे सक्सीनेट, मैलेट और फ्यूमरेट। ये तीनों क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इकोलाई क्रोमोसोम। तो जो इकोलाई का क्रोमोसोम है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक तो वो क्या होता है, हिस्टोन से बाउंड होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन से क्या नहीं होता, उनका डीएनए बाइंड नहीं होता। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। सर्कुलर होता है नेचर के अंदर, ये बात सही है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो जीनोम है वो सर्कुलर होता है। इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियोइड, ये बात हमने पढ़ी, किसके अंदर मिलता है, न्यूक्लियोइड के अंदर मिलता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये भी हमारा सही है। इट कंटेन मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इनके पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी और सी हैं वो हमारे क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी फंजाई है जो एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। वैसे तो बहुत सारी फंजाई क्या करती हैं, एस्परजिलस की स्पीसीज क्या करती हैं, एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो एस्परजिलस फ्लेवस है वो क्या करती है, एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। एंड ये मोस्ट कॉमनली क्या होती है, सॉइल के अंदर प्रोड्यूस मिल जाती है। तो ये क्या होती है, सबसे पहले मोस्ट कॉमनली यही मानी जाती है कि जो एस्परजिलस फ्लेवस है वो क्या करती है, एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट डिजीज एंड द टाइप ऑफ देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है उसको कौन कोज करता है, बैक्टीरिया कोज करता है।
ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स को कौन कोज करता है? टंगरो डिजीज ऑफ राइस को कौन कोज करता है? माइकोप्लाज्मा कोज करती है। रूट नॉट ऑफ टमाटो को कौन कोज करता है? यानी कि निमेटोड्स कोज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर को बैक्टीरिया कोज करता है, और जो रूट नॉट टमाटो डिजीज़ है उसको निमेटोड कोज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी और डी है वो हमारा राइट आंसर है। इसकी वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, आपको सारी डिजीज़ उसके अंदर क्या मिल जाएंगी, अब वो याद कर लेना, एंड CPCB पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनफ हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट एंड द कैटेगरीज दे बिलोंग टू। ड्यूरिन इज ए फिनोलिक कंपाउंड, फार्नेसेंस इज ए टर्पिनोइड्स, नारेंजिन इज ए साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड विनक्रिस्टिन इज ए एल्कोलॉइड। तो यहाँ पे जो फेरेंसिन्स है वो क्या है, एक टर्पिनोइड है, और विनक्रिस्टिन वो क्या है, एक एल्कोलॉइड है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एंड डी। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया गया है। यहाँ पे प्रोटोकॉर्पोरेशन, कमेंसलिज्म, एमेंसिलिज्म और हेलोटिज्म दिया गया है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है इनको इनके साथ क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉर्पोरेशन है वो क्या होता है, यानी कि ओब्लिगेटरी, नॉट ओब्लिगेटरी होता है वो। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉर्पोरेशन है उसके लिए हमें क्या दिया गया है, जो म्यूचुअलिज्म है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ओब्लिगेटरी क्या है, रिलेशनशिप शो करता है। लेकिन जो प्रोटोकॉर्पोरेशन है वो नॉन ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप को शो करता है। तो जो प्रोटोकॉर्पोरेशन है यहाँ पे हमें दिया गया है नॉट ओब्लिगेटरी, इसका राइट आंसर ये है हमारा। उसके बाद कमेंसलिज्म क्या होता है, पॉजिटिव टाइप का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कमेंसलिज्म वो क्या करता है, एक स्पीसीज़ यहाँ पे बेनिफिट होती है और दूसरी के ऊपर कोई भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं होता। उसके बाद हमारा आता है अमेंसिलिज्म। तो अमेंसिलिज्म के लिए क्या होता है, जो एक स्पीसीज़ है वो हार्म्ड होती है लेकिन जो दूसरी स्पीसीज़ है उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि एक नेगेटिव साइन और एक कोई भी साइन नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। हेलोटिज्म क्या होता है, जो टाइप होता है म्यूचुअलिज्म का, वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिट मोर देन द अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्रोबैक्टीरियम टोमिफिशियंस के टॉपिक से दिया गया है। एंड यहाँ पे जो एग्रीबैक्टीरियम का जो टॉपिक है उसे 2019 का जो पेपर था CPCB का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो वीर सी है वो क्या करता है, देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे वीर जी दिया गया है। तो जो वीर जी है वो हमारा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर के जैसे काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया गया है वीर ए। वीर ए हमारा काइनेज के जैसे एक्ट करता है। सबसे पहले वीर जी क्या होता है, एक्टिवेट होता है, वो वीर ए को एक्टिवेट करता है। फिर वो क्या करता है, यहाँ पे जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। उसके बाद वीर ई क्या करता है, वीर ई यहाँ पे सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन के जैसे काम करता है। वीर सी हेलिकेज के जैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। वैसे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि जो वीर डी होता है वो एंडोन्यूक्लियस के जैसे काम करता है। हाँ तो ठीक है, सॉरी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।